तो देखिए 24 के लोकसभा चुनाव के लिए आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बड़ी हलचल, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं की एक बैठक चल रही है। विपक्षी गठबंधन के नेता वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आज इस बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक और मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर है कि ममता, उद्धव ठाकरे, शरद पवार इस बैठक में शामिल नहीं है, जबकि ये वर्चुअल मीटिंग है। ज्यादा डिटेल्स हमारे सहयोगी जैनेंद्र के पास है, फोन लाइन पर वो मौजूद है। जैनेंद्र, जरा बताएं, समझाएं कि कौन कौन इस मीटिंग में है, इनसाइड अपडेट्स क्या हैं? ये बड़ी खबर यह है फिलहाल कि बैठक शुरू हो गई है, लेकिन बैठक में ना तो ममता बनर्जी हैं, ना ही उद्धव ठाकरे हैं और ना ही शरद पवार हैं, जैसे ही जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। ममता बनर्जी बैठक में भाग नहीं लेंगी, ये कल देर शाम ही स्पष्ट हो गया था, हमने दर्शकों को जानकारी भी दी थी। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस के रवैये से नाराज हैं। एक तो सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस के रवैये से नाराज है और दूसरा जो बैठक की जो बुलाई गई है उसकी जानकारी समय रहते पहले से नहीं दी गई। इस वजह से टीएमसी ने कांग्रेस को ये जवाब दिया कि ममता बनर्जी का पहले से कार्यक्रम तय है और वो बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। ममता का कोई प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद नहीं है। जहां तक उद्धव ठाकरे का सवाल है तो सूत्र ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की कोई नाराजगी नहीं है शिवसेना की, लेकिन कल्याण इलाके में उद्धव ठाकरे की पहले से रैली प्रस्तावित थी जिसमें वो व्यस्त हैं, इस वजह से उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं है। शरद पवार की गैर मौजूदगी भी बहुत अहम है, हालांकि अब तक जानकारी, तस्वीर साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि शरद पवार किस वजह से बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन ममता बनर्जी नाराजगी की वजह से बैठक में शामिल नहीं हुई है और उद्धव ठाकरे एक रैली में उनकी व्यस्तता है, इस वजह से शामिल नहीं है। तो तीन बड़े चेहरे इंडिया गठबंधन के, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इंडिया गठबंधन की जो वर्चुअल बैठक जारी है उसमें मौजूद नहीं है। इस बैठक पर नजरें बिल्कुल जैनेंद्र, ये तो इनसाइड अपडेट है कि कौन आया कौन नहीं आया। अब कौन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये समझना भी तो जरूरी है। और इसी हलचल की जो डिटेल है, पर्दे के पीछे की कहानी है, वो जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दो एक्सपर्ट हैं, हमारे दो सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़े हैं, प्रकाश कुमार पटना से जुड़े हैं। पटना को लेकर के बातें बहुत ज्यादा चल रही हैं। ये मीटिंग भले ही वर्चुअल हो, लेकिन पटना में सियासी उठापटक से क्या पटाक्षेप हो जाएगा? प्रकाश, आज कुछ मीटिंग से निकल के आ पाएगा, जबकि कितने लोग नहीं आ रहे हैं इसकी डिटेल्स तो हमने सामने रख दी। देखिए, ये जो मीटिंग है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फॉर्मेलिटी है या फिर मीटिंग के प्रति सभी दल बिल्कुल गंभीर है, क्योंकि इंडिया अलायंस की बैठक पहले भी होनी थी, वर्चुअल बैठक लगातार टल रहा था और आज बैठक हो रही है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मुख्यमंत्री आवास है एक अणे मार्ग में, और यहाँ पर संजय झा जो मंत्री हैं वो और ललन सिंह वो भी पहुंचे हुए हैं और सीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग में बैठ करके बात हो रही है। तो जाहिर है कि जो एजेंडा है उस एजेंडे में अगर नीतीश कुमार को कन्वीनर पद दिया जाना होगा तो इस पर चर्चा ज़रूर होगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पहले ही चर्चा हो जाती है और फिर मीटिंग में बातें रखी जाती है। और ऐसे में जो जितने दल के नेता अगर इस बैठक से नदारद हैं, अगर वो नहीं आए, चाहे जो भी वजह रही हो, तो इसका पटाक्षेप जो होगा वो वही होगा जिसका अनुमान कई दिनों से लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार आगे की रणनीति तय करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये तो देखिए वाकई सियासत में लुका छिपी का खेल हो गया है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई, ये नाम सामने नहीं आएगा। कई बार ऐसा कहा जा रहा है कि खुद नीतीश कंफर्म करेंगे, लेकिन आशीष के पास काफी इनसाइड अपडेट है, जहां भीतर खाने से आशीष ये समझना जरूरी है कि क्या ये मीटिंग फॉर्मेलिटी है जहां पर नाम को लेकर के बस मुहर लगाने का खाना पूर्ति होना है, या वाकई रायशुमारी होनी है? और रायशुमारी होनी है तो इतने बड़े नेताओं का ना आना क्या इंडिकेट करता है? नहीं, देखिए, रायशुमारी ही सिर्फ आशीष आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार पर बीजेपी का वार। नीतीश के संयोजक बनने से बीजेपी को खतरा नहीं, नीतीश कुमार का खाता भी नहीं खुलेगा। और ये देखिए आप, इसी बीच बड़ी खबर, मीटिंग में वर्चुअल जुड़े शरद पवार। इसी के साथ इंडिया गठबंधन की शरद पवार की इस मीटिंग में शामिल होने की बड़ी खबर मिल रही है। माफ कीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर, मीटिंग में वर्चुअली शरद पवार भी पहुंच गए हैं। ये जो मीटिंग को लेकर के इस वक्त कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसमें इस वक्त की ताजा अपडेट के साथ इसके मायने समझते हैं। शरद पवार भी जुड़ चुके हैं आशीष, लेकिन ममता नहीं आ रही है। कुल मिलाकर के इस मीटिंग को कैसे देखा जाए? देखिए, बड़ी बैठक है, इसका उद्देश्य वही है स्नेहा जो आप लगातार कह रही हैं, हमारे दर्शकों को बता रही हैं कि
यहाँ पर संयोजक डिक्लेयर किए जा सकते हैं नीतीश कुमार, ये प्रस्ताव आना है। और साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर के इन तमाम बड़े दलों में, पहले तो मैं ये बता दूं कि सभी इंडिया गठबंधन के दल इसमें शामिल नहीं है। ये मेजरली जो बड़ी पार्टियां वो शामिल हैं, जो बड़े स्टेट्स में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर के टॉक्स हुई है, जहां पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको लेकर के भी आयरन आउट करने के लिए डिफरेंसेस ये बैठक बुलाई गई है। और इसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आ सकता है। सभी सहमत हुए तो उसका ऐलान हो सकता है। शरद पवार साहब इसमें शामिल हैं। मैं आपको अपडेट दे दूं, इसमें सोनिया गांधी शामिल हैं, इसमें राहुल गांधी भी जुड़े हुए हैं। उद्धव ठाकरे, हमें बताया जा रहा है कि उनकी पहले से निर्धारित कोई रैली थी जिसकी वजह से नहीं जुड़ पाए हैं। ममता बनर्जी निश्चित तौर पर नाराज है। उसकी मुख्य वजह मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस के साथ टसल चल रहा है, 2 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी से अभी तक किसी ने नीतीश कुमार को लेकर के उनको संयोजक डिक्लेयर किया जाए, अभी तक कोई बात नहीं की है। यह मान के चला जा रहा है कि ममता बनर्जी की सहमति इस बात पर नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का यही इंटेंट था नीतीश कुमार को किनारे लगाने का, जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम संयोजक के तौर पे और बाद में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर डिक्लेयर करने का कहा था। तो मुझे लगता है कि ये आपसी कॉन्ट्रडिक्शन था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी ने अपने आप को इस बैठक से बाहर रखा है। बाकी तमाम सभी बड़े दल इसमें शामिल है। एक उद्धव ठाकरे, जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी कोई रैली थी जिसकी वजह से शामिल नहीं है। मुझे लगता है गंभीर बैठक है और कोई कॉन्क्रीट नतीजा इसमें से निकल सकता है। बिल्कुल आशीष, देखना ये होगा कि इस मीटिंग से और किस तरीके की अपडेट सामने आती है, क्योंकि ये वर्चुअल मीटिंग अभी भी चल रही है। आशीष और प्रकाश, आप दोनों का शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए, जो इस वक्त इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के और संयोजक के चेहरे को लेकर के, अध्यक्ष के चेहरे को लेकर के बड़ी मीटिंग चल रही है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां पर इस वक्त वर्चुअल मीटिंग चल रही है इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, संयोजक पद को लेकर के, और इस अहम बैठक को लेकर के एक तस्वीर भी सामने आई है। नीतीश को संयोजक बनाने पर फैसला संभव है, आज की इस वर्चुअल मीटिंग में बताया जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बताएं, एक तस्वीर जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और किस तरीके से आप एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां इस वर्चुअल मीटिंग से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक जूम ऐप के जरिए इस मीटिंग को आयोजित किया गया है और इससे जुड़ने वाली तस्वीर इस वक्त एबीपी न्यूज के पास है, जो हम आपके सामने इस वक्त मेरे फोन में है और फोन के जरिए कैमरे से आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी, शरद पवार आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाती चलूं, जहां 2 विंडो बने हैं और ऐसे में इस मीटिंग से जुड़ी ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज के पास, और ये हम आपसे साझा करते हैं। वर्चुअल मीटिंग में कौन कौन है और किस तरीके से जुड़ा है, ये जरा देखिए। और शरद पवार की ये तस्वीर, जैसे ही वो जुड़ते हैं, हमने आपके पास ये खबर पहुंचाई और उसकी तस्दीक करती ये तस्वीर भी आपके सामने रख रहे हैं, जहां वर्चुअली इस मीटिंग में जूम ऐप पर शरद पवार जुड़ चुके हैं। विंडो में आप देख सकते हैं कि इस बैठक में अहम चर्चा है, जहां फेस टू फेस कन्वर्सेशन के लिए भी, और किस तरीके से आप इस पे बातचीत करके लोगों को देख सकते हैं, चाहे वो खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो, इनके कंधे पर जो संयोजक चुनने या फिर पार्टी के बीच सीट को शेयर करने को लेकर के जानकारी है, वो अब ये हमने तस्वीर आपके सामने रख दी है। जूम ऐप पर ये मीटिंग चल रही है और किस तरीके से एक एक करके हर किसी से राय शुमारी की जा रही है। क्या आज इस मीटिंग से संयोजक अध्यक्ष पद के नाम पर पटाक्षेप हो जाएगा, ये नाम सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसकी तमाम अपडेट्स एबीपी न्यूज के पास लगातार आ रही हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग चल रही है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है, जहां सीट शेयरिंग से लगाए संयोजक और तमाम चीजों पर मंथन चल रहा है। इस पर बीजेपी हमलावर है। नीतीश कुमार पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। नीतीश के संयोजक बनने से बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, नीतीश कुमार का खाता भी नहीं खुलेगा, यह सब कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने। सुनिए आप भी। इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जा सकता है। इस पर बीजेपी क्या सोच रही है, हम बात करते हैं सम्राट चौधरी जी से। कन्वीनर बनाए जाने से आप लोगों को कितना खतरा दिख रहा है? खतरा वो क्या होता है? नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी अब कोई राजनीति में है क्या? ये सब अप्रासंगिक हो चुके हैं। देश की राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ता है लालू जी और नीतीश जी से। एक चीज जान लीजिए, भाजपा अब तैयार है, लालू जी, नीतीश जी, माले हो या लाल झंडे के लोग हो, सब मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे लड़ने के लिए तैयार है।
पिछले बार लालू जी का खाता नहीं खुला था, इस बार नीतीश बाबू का खाता नहीं खुलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार संयोजक के सूत्रधार की भूमिका में रहे थे और सब पार्टी को इकट्ठा किया, ये 5वीं बैठक हो रही है इंडिया गठबंधन की, तो इसका असर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर पड़ेगा, न सिर्फ बिहार में। बिहार में ही नहीं फर्क पड़ेगा, देश में क्या फर्क पड़ना है। बिहार में ही खाता नहीं खुलना है। और जहां तक संयोजक का बात है, तो नीतीश बाबू को तो सपना दिखाया गया था प्रधानमंत्री का, इसी के लिए तो भाजपा क्यों छोड़ के गए थे। चलिए, छोड़ के गए थे तो अच्छा ही किए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाजपा अपने पैरों पर खड़ी है और नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी का राजनीतिक तौर पर अंत आने का समय आ गया। आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनाए जाते हैं या नहीं मानते हैं तो एनडीए में फिर वापस आ सकते हैं? नहीं, पूरी तरह दरवाजा बंद है नीतीश कुमार जी के लिए, कोई एंट्री नहीं। हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी का खाता नहीं खोलने देगी। गठबंधन तो दूर दूर तक सोच नहीं सकते। आपने सुना, गठबंधन की बात तो दूर, आने वाले समय में नीतीश कुमार की राजनीतिक स्थिति, जो उनका आंकड़ा है, जो 17 सीटों पर वो बात कर रहे हैं, वहां पर भी उन्हें धूल चटाया जाएगा। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो नीतीश को संयोजक बनाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर के एक मीटिंग तो चल रही है जूम ऐप पर ही सही, लेकिन उसे लेकर के वार पलटवार का दौर भी जारी है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं।